हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेथ मूवी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समुंदर के बीच अपनी बोट पर कुछ कर रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद हम एक लड़की को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर लोरा को देखते हैं जो कि अपनी कोई रिसर्च कर रही थी। तभी वहाँ पर एडम नाम का एक आदमी आता है जो कि लोरा को जल्दी से अपनी रिसर्च पूरी करके घर जाने के लिए बोलता है। लोरा इस पर हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। असल में लोरा यहाँ पर जियोलॉजिस्ट होती है जो कि अपने पति एरिक से अलग होकर अपनी डॉटर क्रिस्टीन और अपने डैड निक के साथ रहती थी। और अब हमें उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जियोलॉजिस्ट बनने में हुआ था। वो जब अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब एक दिन ऐसे ही एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पूरा स्कूल हिलने लगा था, जिस वजह से उसकी बेंच भी हिली थी। और इसी दिन से उसे वोल्केनिक वगैरह में इंटरेस्ट आने लगा था और यहाँ पर वो एक वोल्केनिक पर ही रिसर्च करने आई थी। खैर, अब वो अपनी कार से घर जा रही होती है कि तभी उसे एडम की कॉल आती है जो कि उससे पूछता है कि तुम अभी भी वहीं पर काम कर रही हो। जिस पर वो बताती है कि नहीं, वो घर के लिए निकल गई है। जिसके बाद में वो उसकी डॉटर का एक रिकॉर्डर ऑडियो सुनती है जिसके अंदर उसकी डॉटर यह पूछ रही थी कि आप घर कब आने वाली हो, क्योंकि ग्रैंडपा यहाँ कह रहे हैं कि आप घर जल्दी ही आओगी। जिसके बाद में उसको यह याद आता है उसका रिसर्च बैग जो है वो उसी स्पॉट पर छूट गया है। जिसके बाद में वो वापस उसी जगह पर चली जाती है बैग लेकर। जैसे ही वो माउंटेन से उतर रही होती है कि अचानक वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब वो खड़े होकर इस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पैर पर लगी चोट की वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब लोरा को गड्ढे के अंदर फंसे पूरी रात हो जाती है। जिसके बाद उसकी नज़र गड्ढे के ऊपर की तरफ अपने बैग पर पड़ती है। वो बैग ऊपर ही फंसा हुआ था जिसको वो किसी भी तरह उतार लेती है। बैग के अंदर एक टॉर्च, कुछ च्युइंगम और एक पानी की बोतल और लोरा का मोबाइल होता है। वो पानी पीकर मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होता। अब सीन सीधा कट होता है जहाँ पर हम उसको अपने घर में सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी डॉटर क्रिस्टीन आकर उसे जगाती है। लोरा खुद को अपने घर में ही पाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मतलब कि गड्ढे में गिरना उसका एक सपना था। उसके साथ में उसके डैड निक भी रहते थे जो कि उसकी बेटी क्रिस्टीन का ख्याल रखा करते। यहाँ पर अब थोड़े समय के लिए हमें लोरा और उसके डैड के बीच थोड़ा सा मनमुटाव देखने के लिए मिलता है। अब लोरा और एडम कार से कहीं जा रहे होते हैं, जहां पर एडम इनडायरेक्ट उससे कहता है कि वो लोरा से प्यार करता है और वो उसके लिए अपने करंट रिलेशनशिप भी तोड़ सकता है। जिस पे वो ये बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अब वो एडम को फ्रेंड जोन करके बात को यहीं ख़त्म कर देती है। और एडम वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि लोरा को यह कह रहा था कि वो घर कब जाएगी। लेकिन तभी हमें लोरा को उसी माउंटेन पर रिसर्च करते हुए दिखाते हैं, जिसके बाद में वो माउंटेन हल्का सा हिलने लगता है और तभी लोरा की आँख खुल जाती है और वो खुद को अभी भी उसी गड्ढे में पाती है। मतलब कि अभी तक वो जो देख रही थी वो सिर्फ उसका एक सपना था और वो अभी भी उसी गड्ढे में थी। वो अपने आप को गड्ढे में पाकर काफ़ी दुखी हो जाती है। जिसके बाद में वो अपने जूतों के फीते से एक रस्सी बनाती है जिससे कि वो गड्ढे से बाहर जाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो जो रस्सी थी ना, वो ऊपर किसी पत्थर से अटक नहीं रही थी। जिसके बाद में वो अपने बैग में कुछ पत्थर बांधकर उस रोप को बैग से बांध देती है। जिसके बाद जब वो बैग को गड्ढे के बाहर फेंकती है तो बैग एक बड़े से पत्थर से जाकर अटक जाता है। लोरा उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, जहाँ पर जाकर बीच में वो अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करने लगती है। अब बाई लक उसके मोबाइल में नेटवर्क आया ही होता है कि तभी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे कि वो बहुत जोर से नीचे गिर पड़ती है। जिसके बाद वो जोरों से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। तभी उसके शोर से वहाँ पर गड्ढे के अंदर से एक सांप आ जाता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ बैठ जाती है। अब हम लोरा को कुछ फील करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड को सॉरी कह रही होती है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ गलती थी, जिसकी वजह से आज उसके और उसके डैड के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। आज उसको इस गड्ढे में दूसरा दिन हो जाता है, जहाँ पर अब उसके पास में पानी भी खत्म होने वाला था। हम उसकी कंडीशन को देखते हैं जो कि उस गड्ढे में रहने की वजह से
और भी बिगड़ती जा रही थी और जो उसके पैर की चोट थी वो भी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात उसके पास खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और तभी लोरा वहाँ पर सूसू करती है और जो सूसू होता है वो बोतल के अंदर जमा कर लेती है ताकि आगे उसे कुछ दिन पानी मिल सके। अब हम रात को एडम को देखते हैं जो कि लोरा को एक वॉइस नोट भेजता है जिसके अंदर वो उसको कॉल करने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं जो कि फिर से सपना देखने लगी थी। वो ये सपना देख रही थी कि वो अपने डॉटर क्रिस्टीन के बर्थडे में गई है जिसके लिए क्रिस्टीन ने उससे वॉइस नोट भेजा था। वो पार्टी में पहुंचकर काम संभालने लगती है लेकिन तभी क्रिस्टीन अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है जिसके बाद में हमको पता चलता है कि क्रिस्टीन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जिसके लिए लोरा ने उसको एक सांस लेने की एक्सरसाइज सिखाई होती है। तभी हम देखते हैं कि लोरा की आंखें फिर से खुल जाती हैं और वही सांप उसके करीब आता हुआ दिखाई देता है। वो सांप को देखकर शांति से बैठी रहती है क्योंकि उसे पता था अगर वो हिलेगी तो सांप उसे काट लेगा। वो सांप धीरे से अब लोरा के करीब चला जाता है जिसके बाद लोरा गड्ढे के ऊपर की तरफ से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर वो जोर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पेट के ऊपर भी चोट लगी है जिसके बाद उसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी थी और वो सोचने लगती है कि क्रिस्टीन को इसकी वजह से कैसा लगता होगा और वो भी वही एक्सरसाइज करने लगती है जो कि उसने क्रिस्टीन को सिखाई थी। तभी हम एडम को देखते हैं जो कि लोरा से मिलने उसके घर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एडम को अब लोरा के मिसिंग होने का शक होता है जिसके बाद वो इसकी कंप्लेंट पुलिस को कर देता है। दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं जिसे सुबह सूरज की धूप और रात को हद से ज़्यादा ठंड ने परेशान कर रखा होता है और यहाँ पर उस गड्ढे में उसकी तीसरी रात होती है जहाँ पर उसने लगभग हार ही मान ली थी। वो उस गड्ढे में बैठी रहती है लेकिन अचानक से वो सांप फिर से उसके करीब आने लगता है। वो इस बार सांप को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और वो यह कहती है कि वो ये जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी लाइफ को सेव करने के लिए कर रही है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एडम को पुलिस वालों के साथ में लोरा को खोजने के लिए उसी माउंटेन पर आते हुए देखते हैं। एडम निक को कॉल लगाता है और बताता है कि लोरा काफ़ी दिनों से मिसिंग है जिस पर निक यह कहता है मुझे माफ़ करना मैं वहां पर नहीं आ सकता। और यह वही सीन होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं यानी कि जो निक होता है वो इस समय अपनी बोट पर कुछ कर रहा था। अब तभी हम लोरा को फिर से देखते हैं जिसको यह लगता है कि उसके सामने वही खड़ी है और वो उससे बात कर रही होती है। वो उससे यह बोलती है कि उसको हिम्मत जुटानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को पहले की तरह जी सके जैसे कि वो कुछ दिन पहले जी रही थी। तभी लोरा को पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं और उसको अपने डॉटर और डैड के साथ बिताए हुए कुछ अच्छी यादें याद आती हैं। उन्हें पास्ट मोमेंट में हम एक जगह पर हम लोरा और एडम को किस करते हुए भी देख पाते हैं जिसका मतलब यह है कि वो भी एडम को पसंद करती थी लेकिन उसकी शादी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। खैर अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माउंटेन पर हल्का सा भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से पूरा गड्ढा हिलने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस गड्ढे से चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती है उसका हाथ फिसल जाता है जिसकी वजह से वो गड्ढे में फिर से गिर जाती है जिससे कि लोरा को और भी ज़्यादा चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ यह देखते हैं कि पूछताछ वाली जगह पर निक भी आ जाता है। तभी हम रात को लोरा को सोते हुए देखते हैं जहां पर उसे एडम की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि एडम ने उसको खोज लिया है। एडम उसको उस गड्ढे से बाहर निकालता है जिसके बाद दोनों कार में जाने लगते हैं लेकिन तभी लोरा की आंखें खुल जाती हैं और हमको पता चलता है कि ये भी उसका एक सपना था। अब हम सुबह देखते हैं कि जिस माउंटेन पर लोरा फंसी हुई थी वहां पर माउंटेन के अंदर से धुआं निकल रहा था क्योंकि ये वोल्केनिक साइट थी। तभी हम लोरा को देखते हैं वो कह रही होती है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है क्योंकि जब जब वो कुछ कहती है तो उसकी आवाज़ घूमकर उसी के पास आती है। अब वो फिर से उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है
कि वो सांप फिर से वहाँ पर आ गया है और वो अब नीचे घूम रहा है, यानी कि उस दिन शायद उसने इस सांप को नहीं मारा था। लोरा सांप का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जैकेट नीचे फेंक देती है और अपने बैग की मदद से गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि वो बेहोश होने वाली है, क्योंकि सूरज की धूप में उसकी हालत खराब हो रही थी। खाना नहीं खाया था, पानी ठीक से नहीं पिया था, तो हालत तो खराब होगी। खैर, लोरा खुद को संभालती है और पास में पड़े सांप के अंडों को खा लेती है। अंडों का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ख़राब था, जिसके बाद में लोरा उसको थूक देती है, लेकिन उसको कुछ तो प्रोटीन मिल गया होगा और उसके बाद में वो फिर से सपना देखने लगती है। वो ये सपना देखती है कि वो एडम के साथ कार में कहीं जा रही है, जहाँ पर वो एडम को कहती है कि एमिली बहुत अच्छी लड़की है और उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, यानी कि शायद से वो उसकी शादी के बारे में बोल रही थी। एडम इस पर यह बोलता है कि अगर तुम अपने एक्स हस्बैंड एडिक से अभी भी प्यार करती हो तो मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पर वो यह कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद में हम लोरा को फिर से उसी गड्ढे में देखते हैं, जहाँ पर वो यह बोल रही होती है कि एडम अच्छा इंसान है पर वो शादीशुदा है, यानी कि उसके मन में उसके लिए भी फीलिंग थी, लेकिन उसका जो मैरिड स्टेटस था ना, वो उसको उसके पास जाने से रोक रहा था। दूसरी तरफ हम एडम को निक से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो निक को बताता है कि लोरा की कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। निक यहाँ पर फ़ोन काट देता है और लोरा को ढूंढने के लिए उसी माउंटेन पर फिर से चला जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की फ़ोटो देखकर इमोशनल हो गया था। तभी लोरा नोटिस करती है कि अचानक से बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसके गड्ढे में पानी भरने लगा था। ये पानी लोरा के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे गड्ढे में पानी भरने की वजह से डूब जाती है। और ये वही लेडी है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी कि एक लड़की पानी में डूब रही है। अब वो पूरी तरह पानी में डूब जाती है और पूरी तरह से भरोसा कर लेती है कि अब वो मरने वाली है। लेकिन लोरा को तभी अपनी बेटी और अपनी फैमिली और अपने फादर याद आते हैं और वो फिर से सारी हिम्मत जुटाकर एक बार और ट्राई करती है और पानी से ऊपर तैरती हुई गड्ढे से बाहर निकल जाती है, जहाँ पे उसके सामने उसके डैड निक होते हैं। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।